लेकिन सीधे जरा रुख कर लेते बहराइच का, जहां पर कुमार अभिषेक मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, परिवार वाले लाख कह रहे हैं कि उनकी बात लास्ट हुई, कोई गुमराह कर रहा है, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन वहां आपने जो लोगों से बात की, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है, क्या इससे पहले कोई क्रिमिनल केसेस इनके अगेंस्ट रहे हैं? अर्पिता, देखिए कोई बैकग्राउंड नहीं है। कम से कम गांव में हमने कई लोगों से भी बात की, सरपंच जो यहाँ के प्रधान है उनसे भी बात की, परिवार के घर जहां उनका घर है वहां मौजूद हूं और आपको मैं पूरा दृश्य दिखा देता हूं। गांव में बहुत भीड़ भाड़ है इस वक्त, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई बड़ा मामला इन लोगों के खिलाफ था। एक मुहर्रम का एक मामला हुआ था, उसके अलावा और कोई मामला नहीं था। हमारे ये परिवार है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इनका घर है, लेकिन फैमिली से लेकर के तमाम लोगों का मानना है, हालांकि ये जरूर परिवार कह रहा है कि 18 से ऊपर 19-20 साल की उम्र रही होगी, लेकिन इस गांव में, ये गंडारा गांव है और यहाँ पर किसी तरीके का कोई केस इन दोनों पर नहीं है अभी तक। देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इनकी तस्वीरें भेजी गई थी यहाँ के प्रधान को वेरीफाई करने के लिए, और उसके बाद सुबह से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कौतूहल था कि आखिर एक ही गांव के ये दो लड़के हैं। यहाँ से महज कुछ दूर की दूरी पर शिव का घर है, जो शिवा गौतम है उसका घर है, और ये धर्मराज कश्यप का घर है। हम आपको घर भी दिखा देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी मदर से भी हम बात कर सकें, लेकिन ये आप देखें, ये घर है, इनका कहना है कि लोहे और कबाड़ का काम है, इसके अलावा मछली का काम है, लेकिन ये जो है, ये परिवार बहुत ही बेहद ही गरीब है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर मिला है तो उन घरों में रहता है। लेकिन इतना बड़ा शूटर होगा, अचानक शूटर बन जाएगा, क्योंकि धर्मराज तो 2 महीने पहले ही पुणे गया है, उसके पहले का उसका कोई इतिहास नहीं है। हालांकि शिवा गौतम तकरीबन 3 साल से मुंबई और पुणे आता जाता रहा है। जो यहाँ के प्रधान है उनका ये कहना है, परिवार का कहना है कि शिवा जो है वो होली के वक्त गया था और धर्मराज 2 महीने पहले महज गया है और फिर उसने इतने बड़े शूट आउट को अंजाम दिया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पिता हैं इस वक्त, उनके पिता हैं मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूंकि पुलिस ने लगातार उनको काफी देर से उनके साथ पूछताछ की है, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। आप, क्या शुभ नाम है आपका? राधे। राधे, तो आपके बेटे का नाम आया है, आपने सुना होगा कि धर्मराज शूट आउट में है, वो पकड़ा भी गया है, ऐसा था क्या आपका बेटा? नहीं साहब, नहीं रहा, जनते नहीं है साहब। हम यहाँ आंखें खुलाने गए थे, अभी जब आए हैं हम तब उधर गए, ये पता चला इधर पुलिस बहुत है, हमका कोई मामला हुई, उधर गए तो साहब लोग मिल गए, तो कहें कि राधे, हम कहाँ साहब बला लाए उठी। कितने दिन पहले आपका बेटा मुंबई या पुणे गया था? 2-3 महीना होगा साहब। 2-3 महीने में, इतने ही दिन में इतना बड़ा शूटर कैसे बन गया, कुछ अंदाजा? अब साहब जब यहाँ चला गया, हमको नहीं पता है आपसे। हम उम्र होगी उसकी, मान के 17-18 साल की उम्र होगी। 17-18 साल की उम्र। तो ये बताइए कि किसी से संपर्क में था, किसी का कभी गोली बंदूक चलाना, पिस्टल चलाना, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी, देखी? कभी कभी जिंदगी में उनका तमंचा दागे तमीज नहीं। अब बाहर गए साहब, अब जो कुछ हुए, जो कुछ की ने, तो अब हम का कैली, हम वहाँ देखे तो है ना, हम वहाँ गए। कट्टा उट्टा कभी आपने देखा नहीं? कुछ नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहा नहीं, दिन भर कमाए थे, संझा पर चटनी रोटी मिले, खा लियो। कभी कोई नाम वाम आया किसी कांड में, किसी अपराध? कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं, आज अभी। तो ये उनके पिता हैं और धर्मराज के पिता हैं, और कहना है कि कभी कोई इतिहास नहीं रहा, और ये पूरा परिवार है, और परिवार की स्थिति और हालात आप इस वक्त देख सकते हैं। पिता, तो फिलहाल परिवार ये कह रहा है कि उसको तमंचा पकड़ने भी नहीं आता था, लेकिन आखिरकार ऐसे कैसे ये शूटर बन जाते हैं या ये आरोप लगते हैं, अब फिलहाल जांच चल रही है कितना इनका रोल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया है क्या वाकई इन पर वो आरोप है, क्या वाकई यही गुनहगार है। कई तरीके के अब सवाल उठ रहे हैं।